नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग दर्पण सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का जो 2022 का प्रश्न पत्र है, इसको आज डिस्कस करते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का है, अरस्तु का है, एडम्स का है या सुकरात का है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है जॉन डीवी का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामवेगिक विकास। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य इसका है सर्वांगीण विकास। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फ्रोवेल। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके सुकरात। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ या लेखन कला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? प्लेटो, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा बुद्ध या रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो किससे संबंधित है? यह है आपके महात्मा गांधी से। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी, 11, 22 मार्च या 8 जून को। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? रूसो, ड्यूवी, मॉन्टेसरी या फ्रोबेल ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं विवेकानंद साहब, राधा कृष्णन, गिजुभाई या रूसो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये काफ़ी फेमस बुक है और पेपर में आने के चांसेस इसके हैं भी इस बार। तो ये हो जाएगा आपका गिजुभाई। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। पहला हो जाएगा अनौपचारिक, दूरस्थ, गैर औपचारिक या औपचारिक शिक्षा। तो घर पर जो शिक्षा दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, अनौपचारिक शिक्षा। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो या फ्रोवेल। स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है आपका रूसो का। हम चले जाएंगे
ऑप्शन सी ये प्रकृतिवादी थे। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये है प्रयोजनवाद। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, सांख्यवाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रकृतिवाद। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित, नियंत्रित या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा। हम ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में? शिक्षण के क्षेत्र में, उद्देश्य, पाठ्यक्रम या बालक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, उद्देश्य। आइए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय, रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रूसो का जो जन्म हुआ था ये आपका हुआ था 28 जून 1712 को। ये हुआ था आपके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो हम चले जाएं, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वो आधुनिक शिक्षा दर्शन के प्रमुख दार्शनिक में से एक थे। उनकी जो प्रकृतिवाद पर आधारित शिक्षा के सिद्धांतों ने शिक्षण पद्धतियों पर गहरा प्रभाव डाला। तो इनका जन्म हो गया और कहाँ पे हुआ था? ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? तो जो ये आपका सत्यम शिवम सुंदरम है ये आदर्श दर्शन का मूल है। जो आदर्शवाद है उस दर्शन का ये मूल आधार है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है ये सत्य, कल्याण और सौंदर्य के सर्वोच्च मूल्यों की प्राप्ति है। वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं? वैश्विक तापमान का अर्थ है पृथ्वी के वातावरण का औसत तापमान जो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण लगातार बढ़ रहा है। यह जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक जो आपदाओं का प्रमुख कारण बन रहा है। मूल्य का अर्थ क्या है? किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। मूल्य का अर्थ है व्यक्ति के व्यवहार और निर्माण को निर्देशित करने वाले आदर्श है। जो परिभाषा है यह टाइलर की है। वो कहते हैं मूल्य वह आदर्श हैं जो मानव आचरण को प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परि चारों ओर, दूसरा हो जाएगा आवरण। इसका मतलब है सब कुछ जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, वनस्पति। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का क्या नाम था? उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इसे जनसंख्या से संबंधित समस्याओं समाधान पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का अर्थ क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का जो अर्थ है कि सभी के लिए शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिससे
लिंग, जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति आदि बाधा न बने, ये सभी के लिए उपलब्ध हो सके। बौद्ध शिक्षा क्या है? बौद्ध शिक्षा का आधार अहिंसा, ज्ञान, नैतिकता और आत्मज्ञान है। ये व्यक्ति के आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर केंद्रित है। शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो पहला, ज्ञान और कौशल का विकास करना। दूसरा, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन करना। तीसरा, व्यक्ति का समग्र विकास करना, समाज में रचनात्मक योगदान देना। औपचारिक शिक्षा की एक विशेषता है, बताइए। औपचारिक शिक्षा व्यवस्थित है, संरचित होती है, जिसे किसी संस्थान, कॉलेज, विद्यालय में दी जाती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। जैसे परिवार होगा, समाज, शिक्षक, पाठ्यक्रम और सह पाठ्य गतिविधियाँ जो एक्टिविटीज होती हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंचार के 4 साधनों के नाम बताइए। पहला हो गया टेलीविज़न, दूसरा हो गया रेडियो, इंटरनेट और समाचार पत्र। प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए उनके प्रकार के नाम बताइए। प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में हानिकारक तत्वों का प्रवेश। इसके प्रकार हो गए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। टैगोर की किस धारणा में विश्वास था? टैगोर जी प्राकृतिक थे, मानवतावाद और शिक्षा में विश्वास रखते थे। जो उनका मानना था कि जो बालक है, बालक को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखना चाहिए। अगला देख लेते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। शिक्षा, जो प्रकृतिवाद ने शिक्षा को बालक केंद्रित बनाया है, इनके अनुसार जो शिक्षा होती है प्रकृति के नियमों का अनुरूप होनी चाहिए। जैसे प्रकृति होती है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया जाना चाहिए। अगला, पाठ्यक्रम में विज्ञान का पढ़ाया जाना चाहिए, भूगोल पढ़ाया जाना चाहिए और पर्यावरणीय अध्ययन को महत्व दिया जाना चाहिए। अगला, शिक्षण विधि को अनुभव आधारित और प्रायोगिक बनाया जाना चाहिए, रटन पद्धति नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है? पहला, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए। अगला, बालक केंद्रित शिक्षण विधियाँ, विद्यालय में सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण हो, जो माहौल अच्छा बनना चाहिए। अगला, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का समावेश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जलवायु परिवर्तन का मतलब है पृथ्वी की औसत मौसम पैटर्न में बदलाव। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, वनों की कटाई और औद्योगिक क्रियाकलापों के कारण हो रहा है। शिक्षा के जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। जनसंचार के माध्यम से शिक्षा सुलभ और व्यापक हो गई है। ऑनलाइन शिक्षण ने दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया है। जनसंख्या, सामाजिक जागरूकता और मूल्य आधारित शिक्षा का प्रसार करता है। प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? प्रकृतिवाद में जो पाठ्यक्रम होगा वो अनुभवात्मक हो, बालक की रुचि के अनुसार हो। इसमें पर्यावरण अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान को प्रमुखता दी जाएगी या दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना कीजिए। समाज शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यक्रम और विधियाँ निर्धारित करता है। यह बच्चों को सामाजिक मूल्य, परंपराओं, संस्कारों से परिचित कराता है और समाज शिक्षा के माध्यम से बच्चों में राष्ट्रीय एकता, सामूहिकता का विकास करता है। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? पहला, जल जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है, बिना जल के तो जीवन संभव नहीं। अगला, इसकी कमी से कृषि नहीं हो सकती, उद्योग सारे इसी पर टिके हुए हैं। घरेलू कार्यों को प्रभावित करता है। जल का जो संरक्षण पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। मॉन्टेसरी पद्धति बालक केंद्रित होती है, स्वाभाविक शिक्षा पर बल देती है। इसके जो प्रमुख सिद्धांत है, बच्चों की स्वतंत्रता, शिक्षा सामग्री का प्रयोग होता है, बालक के सीखने की गति का सम्मान किया जाता है। अब प्रत्येक बालक
बहुत तेज नहीं सीखता, कुछ बालक तेज सीखते हैं, कुछ बालक धीमा सीखते हैं। औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक शिक्षा जो होती है ये विद्यालय आधारित होती है और व्यवस्थित होती है, संरचित और व्यवस्थित होती है। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो स्वतः होती है और अनियमित होती है, जैसे परिवार द्वारा शिक्षा होती है, समाज द्वारा शिक्षा होती है, दोस्तों से शिक्षा होती है। तो इसका कोई निश्चित फिक्स टाइम नहीं होता है, ना कोई सिलेबस होता है, इसका निश्चित टाइम भी होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक है। समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला सभी वर्गों के बीच समानता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है। तो ये रही आपकी क्लास। कमेंट करके आप लोग बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।